13 अप्रैल 2021 नवरात्रा स्थापना के दिन पाटन गर्ल्स कॉलेज के निदेशक महोदय से हम ये जानना चाहेंगे कि सर आज ये डे ही आपने क्यों चुना? एक्चुअल में दिक्कत ये थी कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे थे और हमें पर्याप्त टाइम नहीं मिल पा रहा था और आज का ही दिन इसलिए सफिशिएंट रखा कि आज एक तो नवरात्रा स्थापना है, छुट्टी का दिन भी है, शुभ दिन भी है और ये हमारे लिए एनुअल फंक्शन के लिए, विदाई समारोह के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए मुझे सबसे सूटेबल लगाइए। अब उस मुहूर्त मान लिया हमने दोस्तों। जी जी। और अपेक्षाकृत पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष थोड़ा सा कम नजर आ रहा है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता। कार्यक्रम उसी डिग्निटी के साथ संपन्न होगा। पर आपने मुझे बताया था कि लॉकडाउन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा हमने इसको भीड़ को और स्टूडेंट्स को मैनेज करने का कोशिश किया है। फर्स्ट ईयर के सिलेक्टेड स्टूडेंट ही बुलाए हैं और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को हमने इसमें बुलाया है। इसकी स्थापना वर्ष के बारे में 2006 में हमने इस कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था और रजनीश जी की इसमें बहुत अधिक भूमिका रही मेरे इस कॉलेज को एस्टेब्लिश करने में। मैं समझता हूं कि जितना मेरा योगदान है उतना ही उनका। और अभी कौन कौन से संकाय चल रहे हैं सर? कला और विज्ञान संकाय, साइंस एंड आर्ट दोनों चल रहे हैं और दोनों का रिजल्ट बहुत ही एक्सेलेंट रहता है। कोटा यूनिवर्सिटी का नंबर 1 रिजल्ट हमारे कॉलेज का ही रहता है। संख्या के बारे में बता सकते हैं कि आप कितनी संख्या? अबाउट 600 गर्ल्स अभी कॉलेज में स्टडी कर रही हैं। मैंने सुना है कि ये काफी औरों की अपेक्षा कम फीस ली जाती है, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि हर गरीब बच्चा मेरे कॉलेज तक पहुंच सके। मेरा उद्देश्य उन बच्चों को पढ़ाना नहीं जिनके पास बहुत पैसे हैं या जो संसाधन संपन्न है। वो किसी भी महानगर में जाके स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मेरे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मैंने ये महाविद्यालय खोला है और इसी वजह से इसकी फीस काफी कम रखी है। मैंने सुना है कि आपने सन 2006 से लेकर वर्तमान यानी कि 15 वर्षों के पूर्व छात्र परिषद बनाकर आप एक नया प्रोग्राम आयोजित करने वाले हैं, उसके बारे में बताएं। निस्संदेह यदि सभी कुछ परिस्थितियां अनुकूल रही और सभी कुछ सही रहा तो हम ऐसा ऐतिहासिक फंक्शन भी आयोजित करेंगे जिसमें मेरे सभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हुए हैं उनको और अभी जो स्टडी कर रहे हैं उनको और उनके पेरेंट्स को भी मैं बुलाने की इच्छा है मुझे जी। और उनको वो जो प्रोग्राम होगा वो एक कॉन्वोकेशन अवार्ड की तरह होगा जिसमें डिग्रियां हम उनको देंगे। अच्छा, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ठीक है। और एक और बात पूछना चाहूँगा जो कि आप जैसे कि आप गुरु हैं तो आप गुरु के बारे में क्या बताना चाहेंगे? गुरु शब्द, हाँ जी। गुरु की महिमा का वर्णन करना तो फिर भी आपकी नज़रों में, मेरे शब्दों में जो गुरु का जो एक परिभाषा है वो है कि गुरु वह है जो अपने शिष्यों के सभी सवालों के जवाब दे सके, उनकी सभी जिज्ञासाओं को शांत कर सके, उनके द्वंद्वों, उनकी पीड़ाओं और उनकी हर उस समस्या का समाधान वो निकाल सके जो उसकी सीमा। एक अंतिम प्रश्न कि जो आप मिस पीजी से अवार्ड देते हैं और एक सरस्वती अवार्ड देते हैं, उसमें क्या अंतर दोनों है? में काफी अंतर होता है। एक बच्चा केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसको हम जज करते हैं और मिस पीजीसी में हम उसके व्यक्तित्व को जज करते हैं कि किताबों के अध्ययन के विपरीत उसमें अलग कौन सा ऐसा गुण है जो उसके व्यक्तित्व को निखारता है। उसकी वैचारिक जो इंटेलिजेंसी है, उसकी वैचारिक क्षमता है, यह उसके व्यक्ति को उजागर करती है। तो सुंदरता मायने रखती है या ज्ञान मायने रखता है आपकी नजर में? निसंदेह ज्ञान ही सुंदरता का सबसे पहला स्रोत है। सुंदरता का स्रोत आपके हिसाब से ज्ञान ही है? ज्ञान या सुंदरता? जी, ज्ञान नहीं, गुण ही है। अच्छा, धन्यवाद हेमंत सर। ये थे हमारे निदेशक पाटन गर्ल्स कॉलेज के हेमंत शर्मा, जिन्हें प्यार से सभी लोग दीपक सर के नाम से जानते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। अरे आप लोग बैठ जाइए, जहाँ जगह मिले वहां बैठ जाइए। अच्छी और सुंदर यादें लेकर जाए। कई संस्मरण हैं जो इनके साथ हमने बिताए हैं। हम लोग ट्यूर पर जाते थे। ट्यूर हमारे
स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से सेलिब्रेशन होता है। मुझे दूसरे खास तौर पे दूसरे लोगों से पता लगता है कि आपके बच्चे 1 महीने तक से पहले तैयारी करते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन संभव है। हमारे मेरे जो शिक्षक हैं वह सर्वदा मेरे साथ खड़े हुए, हर मुसीबत में उन्होंने मेरा साथ दिया है। यदि इस महाविद्यालय को ऊंचाइयां दी है तो मेरे शिक्षकों ने दी है, और हमारे बीच रजनीश सर बैठे हुए हैं। आज जो आप महाविद्यालय का वटवृक्ष देख रहे हैं, जिसमें हमारी जो छोटी छोटी बालिकाएं, आप छोटी थोड़ी न हमारे लिए तो आप छोटे ही रहोगे, चाहे 70 के हो जाओ तो 80 के हो जाएंगे, तो मुझसे 10 के हो जाएंगे। रजनीश सर का मैं विशेष तौर पे यहाँ पर आज मैंने उन्हें बुलाया है। स्पेशली मैंने बोला है कि अवकाश लेना, लेकिन इत्तेफाक से आज अवकाश लिए। और जब ये महाविद्यालय शुरू हुआ था तब हमने इनके साथ इस छोटे से पौधे की शुरुआत की थी कि रजनीश महाविद्यालय कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन इनके संबल में, इनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। इन्होंने हर तरह से मेरा सहयोग किया, मेरा सपोर्ट किया और मुझे संबल दिया कि मैंने इस महाविद्यालय को इतने सफलतापूर्वक संचालित किया। आपको गर्व होना चाहिए कि ये महाविद्यालय कोटा विश्वविद्यालय के सबसे टॉप रिजल्ट देने वाले महाविद्यालयों में शामिल है। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट विश्वविद्यालय के जो एम्प्लॉइज हैं, शिक्षक को देते हैं कि आपका रिजल्ट एक्सीलेंट मिलता है, सर इसके लिए बधाई। कई बार तो हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय ने मुझे बधाई दी कि बधाई हो, सबसे ज्यादा फर्स्ट डिवीजन आपके महाविद्यालय से। और ये सब आपके और मेरे सहयोग के कारण संभव हुआ। अच्छी यादों के साथ इस महाविद्यालय से विदा हो, इसी के साथ में आप सभी थर्ड ईयर की बालिकाओं को, छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कहा सुना माफ करना और अच्छे से जाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दूसरी वाली और आया खुशियों का अवसर मेरे आंगन में, ढोल नगाड़े शहनाई से गूंजे हैं। चलो इसी मेला में हम आइए बदल जी, निकाल मैडम भी आइए। हम कृति को सम्मानित करना चाहते हैं। कारण ये रंग भरी थे थाली
साक्षी राठौर और मुस्कान पांचाल, कोमल भाटला 75% के साथ और मुस्कान पांचाल 81% के साथ। नहीं चल रहा गाना। चलिए पीएससी से आ जाओ। गोपाल, साक्षी, मीनाक्षी, कोमल, भूमिका, प्रगति। कोई से भी क्वेश्चन आ सकता। जल्दी से मैं क्वेश्चन छाने हैं पता चल और उनको शब्द में दे रहा हूँ कि चलिए बहुत धातु सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, और इस चीज को महसूस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लिए वास्तव में जवाब देने लायक। आपकी क्लास में महिला शिक्षक भी होते हैं और पुरुष शिक्षक भी होते हैं, लेकिन आप इसके मायने क्या सोचते हैं? वो और वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी योग्यता ऐसी होना चाहिए कि वो इन सब चीजें क्वालिटी होंगी या योग्यता को धारण। थैंक यू वेरी मच। तो वो समाप्त कर सके, क्या वो हमारे ज्ञान की प्यास को बुझा सके? जोरदार क्लेपिंग के बाद बक्सर के लिए बहुत जरूरी। कोई मेडल से, जैसे गोपाल ने कहा, इसने आपको एजुकेशन में मेडल दिए और आपको कोटा विश्वविद्यालय की मेरिट तक पहुंचाया। इन शिक्षकों की मेहनत नहीं, आपकी मेहनत नहीं। ये कॉलेज है, केवल पढ़ने मात्र का स्थान कॉलेज नहीं होता है, वो हर तरह का ज्ञान अर्जन करने के लिए कॉलेज है, जहाँ आप अपना सारा व्यक्तित्व अपनी पूर्णता में वैसे। चलो जवाब तो फटाफट। श्रद्धा मेरे मन में सिर्फ कुमार के लिए श्रद्धा है और अपने कर्तव्य अपने कर्म उनके साथ आगे। हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो उस भूखे के लिए आप ईश्वर हो, सच पाएंगे, समझ गए? और ये बात अनुभव करना, ये रटाना वाक्य नहीं था, समझ गए? इसके दोनों जवाब इस पे भारी पड़ गए। काम करें तो बड़ा भारी था मुकाबला उसके बेचारे कह रहा है बहुत टेस्ट है, पर साक्षी भी कम नहीं है। लेकिन ये क्या बोले थोड़ी सी ये वर्ड मुझे इसका इंटरप्रेटर थोड़ा डाल और मैंने क्या कि आपने वो ट्रेनिंग दे दी, इसका इंटरप्रेटर तेज कर दिया, नहीं तो पहले इससे भी ज्यादा डाला, लेकिन फिर भी साक्षी का जवाब बेस्ट है। चलो आ जाओ सेकंड ईयर मिस पीजी। चलो सभी टीचर आ जाइए, मिस पीजी से लोग चलो यूं कर ले, मिस पीजी से पुरानी मिस पीजी से आए कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत अच्छे, बहुत साक्षी राठौर हमारे पुराने मिस पीजी से। आपने क्या जवाब दिया था बताइए? आपने क्या दिया था? चलो बोल गए साक्षी राठौर। और इस अवार्ड को
प्रायोजित करने और इसको डिसाइड करने के लिए हमारे रजनीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा इन्हीं की ओर से दिया जाता है, कभी आते नहीं है, लेकिन 2 साल से आ रहे हैं तो उनके द्वारा ही ये दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत थैंक यू। तेरे